भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि को वैज्ञानिक, टिकाऊ और अधिक लाभदायक बनाने के लिए विशेष जागरूकता और प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा की तर्ज पर किसानों को आधुनिक तकनीकों, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ा जा रहा है। खेत बचाओ अभियान के मुख्य उद्देश्यों में मिट्टी की उर्वरता और सेहत को सुधारना, खेती की लागत को कम करना और संतुलित उर्वरकों का उपयोग सुनिश्चित करना शामिल है। लैब से लैंड तक के सफर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और कृषि वैज्ञानिकों की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों को नई कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों और नकली कीटनाशकों से बचाव की जानकारी दे रही है। यात्रा और जागरूकता कार्यक्रमों में आधुनिक ड्रोन तकनीक का लाइव प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिससे कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव दिखाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह खेत बचाओ अभियान भी किसानों को खेती शुरू होने से पहले ही बुवाई, फसल चयन और प्राकृतिक खेती से जुड़ी पूरी वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के कृषि विज्ञान केंद्र नगीना पर जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया ने किसानों और वैज्ञानिकों के बीच संवाद को सरल बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र नगीना पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि वैज्ञानिक के सिंह से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने खेत बचाओ अभियान के मुख्य उद्देश्य और अभियान के लक्ष्यों के बारे में गहरी जानकारी ली। और जो डॉक्टर साहब के यहाँ अनेक प्रजातियों की उड़द की जो वैरायटी बोई गई है, जो विकसित कृषि संकल्प अभियान और खेत बचाओ अभियान जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें उड़द की खेती की क्या उपयोगिता है, वो ग्रीन मैन्योर के रूप में हो या दलहनी उत्पादन के रूप में हो, तो उस पर आप प्रकाश डालें। देखिए सर, जैसा कि हम लोग यहाँ पर जब KBK पे खड़े हुए हैं, KBK की क्रॉप कैपियरिया देख रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कि हमारा जो इसमें अभियान चल रहा खेत बचाओ अभियान और विकसित कृषि संकल्प अभियान, इस कड़ी में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि उड़द की आप विभिन्न किस्में देख रहे हैं, मूंग की विभिन्न किस्में देख रहे हैं, यह हमारे इस दोनों अभियान में कैसे शामिल हो सकती है। उड़द की एक खासियत होती है कि सर, यह जब खेत में बुआई होती है इसकी, तो वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन है उसको लाके ज़मीन में स्थिर करने का काम करता है। और अगर इसकी फलियों की तुड़ाई कर ली जाए और खेत में जुताई कर दी जाए, तो खेत में क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पर किसान को एक साथ दो फायदा दे रही है। पहला काम तो क्या कर रहा है कि इसकी फलियों से उसको अतिरिक्त दाल के लिए व्यवस्था हो जा रही है, या फलियों में दाने बेच करके अतिरिक्त आमदनी हो रही है। और साथ ही साथ जो पौध है इसकी जो तैयार हो जाती है फली तोड़ने के बाद, जब उसकी जुताई होती है तो खेत में हरी खाद का बहुत अच्छा काम करती है उड़द और मूंग की फसल। कृषि संकल्प अभियान और खेत बचाओ अभियान उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। उसमें ग्रीन मैन्योर में जो ढांचा है हमारा, इसकी क्या उपयोगिता है, तो मेरे साथ में KVK के प्रभारी डॉक्टर के सिंह हैं, वो उस पर प्रकाश डालेंगे। जी नमस्कार सर। जैसा कि हम लोग इस समय देख रहे हैं कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेत बचाओ योजना अभियान, या क्या कहते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। यह अभियान चलाने का जो उद्देश्य है कि हमारे किसानों के जो खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, यानी जीवांश, कार्बन या ऑर्गेनिक मैटर जिसे बोलते हैं, वो बहुत जो उसका मानक होता है उससे बहुत नीचे आ गया है, जिससे उत्पादकता प्रभावित हो रही है। और साथ ही साथ इसका प्रमुख कारण था हमारे जो रासायनिक उर्वरक हैं, किसानों ने उसका असंतुलित रूप से अधिक मात्रा में प्रयोग किया। तो जहाँ तक हम लोग ढांचे के खेत में खड़े हैं, अगर ढांचा की भूमिका की बात की जाए, तो ढांचा एक ऐसी फसल है जो कि हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है। और अगर इसको किसान अपने खेत पे हरी खाद के रूप में लगाएं, तो इस क्या करता है कि ये ढांचा जब जुताई होती है 45 से 50 दिन पे, उसके बाद जब ये ज़मीन के अंदर जाती है, तो ज़मीन के अंदर इसका बायोमास बढ़ाता है और साथ ही साथ जीवांश कार्बन बढ़ाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाती है, यानी कि मिट्टी को सुधारने का काम करता है और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का जो कृषि विभाग है, जनपद कृषि विभाग बिजनौर है, आप लोगों ने जनपद में लगभग 310 कुंटल ढांचा का बीज हमारे जनपद बिजनौर के किसानों को 50% अनुदान पे आपने दिया। यह बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। तो हमारा जो भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें ढांचा बहुत अहम भूमिका निभाएगा मृदा सुधार के लिए। जल धारण क्षमता बढ़ती है, नाइट्रोजन बढ़ता है, जीवांश की मात्रा बढ़ती है, ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में ढांचा बहुत अच्छी फसल है। तो मेरा अपील यही होगा जनपद के किसान भाइयों से, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने खेत में इसका उपयोग करें, फसल चक्र अपनाएं।